देखिए नाविका जी, मैं वही कह रहा हूं, ना हमने फैज खान साहब को छोड़ा है और ना हमने राकेश को छोड़ा है, ना हमने सुरेश को छोड़ा है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अच्छा, हमारा ये परिवार तो है। फिर आज धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा था? प्रदीप भंडारी बता दीजिए। चाहिए औरंगजेबी। धर्मेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे, संसद को नहीं चलने देंगे। मैं आज फैज खान की दाद देना चाहता हूं क्योंकि ये सच्चा मुसलमान है और ये मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे भाई अजीज खान को चाहिए औरंगजेबी जो जाके औरंगजेब की तरफदारी करे, वक्फ की तरफदारी करे। मैं एक बात कहना चाहता हूं नविका जी, मेरे पास सच्चर कमेटी रिपोर्ट है। ये क्या हम लोगों ने बनाई थी? कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि भाई वक्फ के अंदर जो उसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट है, उस बोर्ड के अंदर नॉन मुसलमानों को भी होना चाहिए। वही हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सच्चर कमेटी जो मुसलमान के भले के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाई, क्योंकि 70 साल तक मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया, उनके जीवन शैली को इंप्रूव नहीं किया। अगर वो सच्चर कमेटी कह रही है कि वक्फ के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, तो ये कौन होते हैं? क्या सच्चर कमेटी गलत है तो कांग्रेस पार्टी बोले कि उसकी रिपोर्ट गलत है, और बोले समाजवादी पार्टी जो उस वक्त सच्चर कमेटी की तरफदारी कर रहे थे? बरवे साहब जवाब दीजिए। सच्चर कमेटी अगर रिफॉर्म चाहती थी तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो जब काम की बात होती है तो आवाज वैसे ही कम हो जाती है। जी आवाज आ रही है आवाज? हेलो हेलो बरवे साहब, सच्चर कमेटी ने कहा था कि रिफॉर्म करो। सिर्फ विपक्ष को टारगेट करना है तो आप हमें बुलाया मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसको टारगेट करूंगी? विपक्ष से ही तीखे सवाल करना है। कांग्रेस पार्टी मुझे टारगेट करती है, मैं नहीं टारगेट करती हूँ। लेकिन है या रिपोर्टर है? बरवे जी मेरा काम बीजेपी से है तो ऐसे बोलती कि मैं बीजेपी के लिए बैठी हुई हूँ। बरवे जी, अगर सच्चर कमेटी ने कहा नहीं, आप मुझे जहां का भी बुला लीजिए, मैं सवाल पूछूंगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, झुकने वाली नहीं हूँ। बरवे जी, सवाल सिर्फ इतना है कि अगर सच्चर कमेटी रिफॉर्म चाह रही थी तो आपको तो इसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए वक्फ एक्ट का। हमें कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने उस पर चर्चा संसद में मांगी थी, उसमें गवर्नमेंट ने जेपीसी बैठा ली, जबकि पहले चर्चा होना चाहिए, उसके बाद जेपीसी बैठना चाहिए। हमने चर्चा के लिए बोले, हमने तो बोला ही नहीं कि नहीं चाहिए या चाहिए। कमाल है, पहले चर्चा कर लो तो दिक्कत, बाद में चर्चा कर लो तो दिक्कत। कमाल है। प्रदीप भंडारी जी, पहले क्यों की चर्चा? नविका जी, मैं कह रहा हूं अब तो बिल टेबल होगा तब भी चर्चा होगी। अगर चर्चा ही इनको चर्चा करनी, तो मैं कह रहा हूं गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि भाई जितने आपको सजेशंस डालने, वो जेपीसी के अंदर आपको अपने रिबटल भी डालने, आपको लगता है कि भाई आपको अपना डिसेंटिंग ओपिनियन डालना, डालिए। चर्चा तो होगी, बिना चर्चा करे तो बिल पास ही नहीं होगा। तो फिर ये जाके जंतर मंतर में ड्रामा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। या तो अब इसके साथ हैं या इसके विरोध है। चर्चा करना है, करिए, हम तो चर्चा का स्वागत करते हैं भरवे जी। हम तो आपकी सच्चर कमेटी को पढ़ने के बाद इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दिक्कत क्या है आपको? फिर जो जाके अपने बोलिए महुआ मोइत्रा को, बोलिए जाके कांग्रेस के लोगों को जो जाके भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कौन से कांग्रेस वालों ने भड़काऊ बयान दिया बताओ? इमरान मसूद को जाके सुनिए क्या कह रहे हैं। किसी ने भड़काऊ बयान दिया? अरे परवेज साहब, इमरान मसूद को इमरान मसूद ने कहा है खून की जरूरत होगी तो खून देंगे, कुर्बानी देंगे। आपने नहीं सुना? हाँ बिल्कुल सही बोला ना उन्होंने। अरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनका खून बहाना चाहते हैं मोदी जी तो बहा लो। अच्छा, वाह क्या बात है। अब फैज खान साहब, अगर खून बहाना चाहते हैं मोदी जी तो बहा लो। ये सीए के दौरान भी कहा था, ये आर्टिकल 370 के दौरान भी कहा था, दोनों चीजें हो गई। आपको लगता है कि अब वक्फ भी हो जाएगा क्योंकि इसी तरह के बयान आते हैं? पहले नारे इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, चिकन नेक और बोटी बोटी कर देंगे मोदी जी के इन सब नारों के बाद अब इनका नारा है जगदम्बिका पाल जी का क्या हश्र करेंगे देख लेना अगर इन्होंने पास किया तो। दूसरा नारा आया चंद्रबाबू नायडू को नेस्त नाबूद कर देंगे अगर उन्होंने समर्थन दिया तो। तीसरा नारा आया ये वक्फ बिल नहीं सांप का बिल है और खून बहा देंगे मोदी जी, कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं और गोलियों के लिए हम अपना सीना आगे कर देंगे। जलियांवाला बाग की तरह। रे मेरे भाई, जलियांवाला बाग विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ हुआ था। यहाँ देश की लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है और पूर्ण बहुमत से यह सरकार चल रही है। उस सरकार को गिराने की आप साजिश कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। फिर कहता हूं नविका जी,
झूठ की राह पर चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। ये कांग्रेस की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुद कह रही है 2006 में यदि 10% भी वक्फ प्रॉपर्टी का सही उपयोग हुआ होता तो 60,000 करोड़ रुपए की कमाई होती, और आज 1,25,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी यदि 10% भी सही उपयोग हो जाएगा तो। लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं, इनकी नियत दिखाई दे तो रही मैं है। और अजीज केवल मैं वकार साहब से पूछना चाहती हूं, वकार साहब, क्या वक्फ बिल ऐसा बिल नहीं है जिसमें गरीब गरीब ही रहा, मुसलमान जो पूरी कौम है उसको ना हॉस्पिटल मिला, ना पढ़ाई, ना तालीम मिली, और इतना सारा पैसा, इतनी सारी जमीनें फिर किस काम की अगर अपने माशरे को ऊपर ना उठा सके? नहीं तो मैडम, अगर आपको जो आप बात कर रही हैं, अगर यही सब बातें थी तो वक्फ बिल में संशोधन किया है उसमें इन्हीं टॉपिक पे बात करती। आप तो कह रहे हैं कि नहीं गैर मुसलमान को हम उसमें मेंबर बना देंगे, हमनी सच्चर कमेटी। भाई उसमें जरूरत क्या थी? आप अगर पाल साहब इतने बढ़िया आदमी हैं तो गैर मुसलमान लोगों तो ने अपना विरोध दर्ज गैर कराया, मुसलमान नहीं लिखा, सरकार उन का पन्नों नुमाइंदा को- लिखा है। गैर मुसलमान की बात तो नविका जी सच्चर कमेटी ने वर्ड यूज किया है। सच्चर कमेटी ने उस वक्त एआईएमएम का ने एक भी व्यक्ति ने सच्चर मैडम, कमेटी के खिलाफ अगर- नहीं बोला था। ये एआईएम के एक भी व्यक्ति, एग्जैक्टली नॉन मुस्लिम शब्द का प्रयोग सच्चर कमेटी ने किया है, ना कि जेपीसी ने। मैडम मैं बोलूं या इन्हीं को बुलवाएंगी आप? ये है इनकी सच्चाई। धमकाइए मत, पर बोलिए जरूर। मैं अपनी बात रखूं या ये यही बोलेंगे खाली? नहीं नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए। देखिए बात समझिएगा, बीजेपी चाहे सुनिए बीजेपी चाहे जितना समझा ले, आप एक नहीं 5 प्रवक्ता लाके बिठा लीजिए, आप अकेली नहीं अपना पूरा चैनल लाके बिठा लीजिए। हम वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस कंडीशन में ये लाया जा रहा है। नविका जी सही, अपनी ताकत लगा यही लीजिए तो सरकार। समस्या मैं भी है आपके शो कि पे लॉजिक पर बात नहीं करनी, नविका जी, मैं भी प्रोविजन कहता हूं। करनी। मैं आज एक्सपोज करती हूं ये जो बोध गया है, बोध गया टेम्पल बोर्ड में आप जानते हैं बुद्धिस्ट का टेम्पल है, लेकिन उसमें गैर बुद्धिस्ट भी हैं उस बोर्ड में। बिल किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने। बर्वे जी सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने आज, और 1949 में बनाया था, आज तक किसी की चू नहीं हुई। अमरनाथ बोर्ड जो है उसमें भी गैर हिंदुओं का प्रोविजन है, हो सकते हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, किसी ने आज तक की आवाज नहीं उठाई। लेकिन गैर मुसलमान अगर वक्फ बोर्ड में आ जाए जो सोशल काम करता है, क्योंकि केरला हाई कोर्ट कह चुका है कि वक्फ बोर्ड किसी भी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वक्फ बोर्ड सिर्फ सोशल काम, सेक्युलर काम के लिए। तो सेक्युलर काम तो कोई भी कर सकता है, खाली मुसलमान क्यों करेगा? बाकी देश में और कोई नहीं है जो कर सकता है, बुद्धिस्ट नहीं है, सिखों को नहीं मानते, वो माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन एक नए तरीके का कानून होना चाहिए और सिर्फ मुसलमानों के लिए होना चाहिए। ये जो आपकी जिद है, इस जिद पर कोई लॉजिक का स्पेस है कि नहीं, आज सवाल इस बात का है।